गवार और मॉडर्न बहू की रसोई। सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर लंच कर रहे हैं। अरे रामू काका, मुझे ये खाना परोस दो, जल्दी करो, तुम्हें टाइम का पता नहीं है क्या? अरे सॉरी मालकिन जी, अभी करते हैं। और मेरे लिए जूस कर दो, और इनको शुगर फ्री और इनको ग्लूटेन फ्री खाना दे दो। जी बड़ी मालकिन, रोहन बाबा का लंच पैक कर दिया है मैंने। तुम लाकर दे दो मुझे, मैंने ब्रेकफास्ट खा लिया है। रोहन की बात सुनकर रामू काका उसे लंच दे देता है और बाकी सब ब्रेकफास्ट करते हैं। तो कविता कहती है, बहुत समय हो गया, अब मुझे अपने छोटे बेटे लक्ष्य की भी शादी कर देनी चाहिए। बहुत अमीर घर की लड़की ढूंढी है मैंने, और बहू वो तो बिल्कुल तुम्हारी तरह मॉडर्न है, हर चीज का अपडेट रखती है वह। तो बस और क्या चाहिए मॉम जी, उसके बाद तो हम दोनों की खूब बनेगी और घर का कुछ काम वो भी किया करेगी। मैं भी थोड़ी फ्री हो जाऊंगी, मेरे साथ भी कोई किटी पार्टी खेलने के लिए आ जाएगा। चलो अच्छा है, हमारी क्लास की लड़की आएगी तो हमारे घर की और शोभा बढ़ेगी। मैं लक्ष्य को अभी फोन करता हूँ। राजेंद्र अपने बेटे लक्ष्य को फोन करने वाला होता है। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक होती है और लक्ष्य अपने साथ गांव की एक देहाती लड़की को शादी करके ले आता है। ये देख कविता कहती है, अरे लक्ष्य बेटा, ये तूने क्या किया? क्या तू इस लड़की से शादी करके आया है? हाँ माँ, मैंने झुमरी से शादी कर ली है। ये बहुत अच्छी लड़की है, माफ करना मैं आपको बता नहीं पाया। झुमरी, सबको नमस्ते करो। नमस्ते माँ जी, नमस्ते पापा जी, नमस्ते दीदी, कैसे हैं आप सब? देवर जी, हाउ कुड यू डू दिस? हर एक बार आपको मम्मी जी पापा जी से कंसर्न तो करना चाहिए था ना। माँ, अब जो हो गया सो हो गया, लेट इट बी। अपनी नई बहू का गृह प्रवेश तो कीजिए माँ। हाँ, बस यही दिन रह गए थे कि घर में गंवार बहू आए। यहाँ हम तेरी मॉडर्न बहू की बात कर रहे थे और तूने ये किया। अब जो होना था हो गया, चलो बहू का गृह प्रवेश कर दो। मॉडर्न जेठानी मुंह चढ़ाकर अंदर चली जाती है और सास अपनी बहू का गृह प्रवेश कर उसे अंदर लाती है। तभी घर में आने के बाद जब बहू अपने ससुर के पैर छूती है तो ससुर डर कर 2 कदम पीछे हो जाता है और कहता है, अरे अरे बहू, ये क्या कर रही हो? अरे पापा जी, मैं तो आपके पैर छू रही थी, अब हम ये भी नहीं कर सकते क्या? अरे बड़ों का आशीर्वाद लेना तो पुण्य का काम होता है। माँ जी, अभी हम आपके पैर छुअत हैं। नहीं नहीं नहीं। झुमरी की बात सुनकर कविता फौरन अपने कमरे में चली जाती है। तभी वह भी अपने कमरे में जाकर लक्ष्य से कहती है, अरे लक्ष्य जी, क्या सब हमसे खुश नहीं है क्या? तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। थोड़े दिन तो और एडजस्टमेंट करनी होगी। काका काका का बोलत आप? अंटमंट क्या? अरे अंटमेंट नहीं, एडजस्टमेंट होता है। मतलब थोड़े दिन लगेंगे तुम्हें इस घर में सेट होने में। अच्छा अच्छा, ठीक है। सुबह हो जाती है। सुबह उठते ही झुमरी अपनी आवाज में आरती करने लगती है। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सदा ही मनावत। ओम जय अम्बे गौरी। ओह गॉड, हु इज दिस जो सुबह सुबह चिल्ला रहा है? कहीं वो गंवार देवरानी तो नहीं है? देखना पड़ेगा। ऐसा कहकर वेदिका उसके पास जाकर ताना मारते हुए कहती है, अरे क्या है, क्यों सुबह घर में शोर मचा दिया है? दिखता नहीं है क्या सब सो रहे हैं? अरे तो क्या हुई गवाह, भगवान को पूजे भी नहीं क्या? भले ही शोर से उठ गए हम, लेकिन इतनी मधुर आवाज सुनकर दिल को सुकून मिला। हाँ हाँ, हम तो तुम्हें काट रहे थे ना जब से। अच्छा, आप लोगन अब जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाइए। ये कहकर सब अपने कमरे में चले जाते हैं। कुछ देर बाद जब झुमरी रसोई में खाना बनाने जाती है तो मॉडर्न किचन को देखकर कहती है, अरे मोरी मैया, ये चूल्हा कहाँ है, खाना कैसे बनेगा? तभी मॉडर्न जेठानी आकर कहती है, अब तुम गांव की गवार हो तो मॉडर्न किचन की चीजें कहाँ पता होंगी? तुम्हें तो गैस ऑन करनी भी नहीं आती। देखिए जेठानी जी, भले ही हम गांव से हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम गवार हैं। आप हमको चूल्हा जलाकर दे दो, बस बाकी हम देख लेंगे। अरे बहू, यहाँ से ऐसे ऑन होता है, समझ गई? पता नहीं कैसी गवार बहू पल्ले पड़ गई है। ठीक बा माँ जी। ऐसा कहकर झुमरी खाना बनाने लग जाती है। सब अपने काम में लग जाते हैं। तभी झुमरी खाने में छौंका लगाती है, जिससे आसपास हॉल में बैठे लोगों को खांसी आने लगती है और कविता कहती है, अरे ओ गवार बहू,
क्या बना रही है, इतनी खांसी आ रही है। कुछ नहीं माँ जी, अच्छा खाना बनाना है तो लहसुन प्याज का तड़का तो देना ही पड़ेगा ना। ओहो, ये गंवार देवरानी सुधरेगी या नहीं, आता जाता है नहीं, पता नहीं देवर जी से क्यों यहाँ पर ले आए। वही तो, ये हमारे क्लास की बिल्कुल भी नहीं है। आप पहले खाना खा लो, फिर मेरी बाद में बुराई करना। तभी झुमरी सबको अपने हाथ का लिट्टी चोखा बनाकर खिलाती है, जिसे खाकर सबकी जुबान पर खाने का स्वाद चढ़ जाता है। और राजेंद्र कहता है, अरे वाह वाह बहू, तुमने तो बड़ा लाजवाब खाना बनाया है। अरे वाह, ऐसा खाना तो बड़े दिनों सालों बाद खाया है। हाँ बनाया तो है, अच्छा इस गवार को ये सब आता है, ये हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है। अरे तुम तो कुछ बोलो ही मत, तुमने कभी अपने हाथ से खाना बनाकर नहीं खिलाया, हमेशा ऑनलाइन ऑर्डर किया है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा पापा जी, पर आप जानते हैं ना मैं मॉडर्न बहू हूँ और वो गवार बहू। वही तो, खैर ये लो बहू अपनी पहली रस्म के पैसे। इस तरह गवार बहू सबको अपने खाने का स्वाद चखाकर दिल जीत लेती है और मॉडर्न बहू की टांग खिंचाई हो जाती है। अगले दिन जब वह कपड़े धोती है तो कहती है, अरे जेठानी जी, माँ जी थापी कहाँ है, मुझे कपड़े धोने हैं। व्हाट 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 थापी? अरे वही जिससे कपड़े पीट पीट कर धोते हैं। बहू तुम बिल्कुल गवार हो, शहर में आ गई हो तो वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना सीखो मॉडर्न बहुओं की तरह। अब जब तक आप हमको कुछ बताएंगे नहीं, हम कैसे सीखती सब। मॉडर्न सास के बताने पर झुमरी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती है। वक्त गुजरता है, आए दिन सास गवार बहू को उसके उल्टे सीधे काम करने पर सुनाया करती थी। वो कभी लैपटॉप को धो दिया करती थी तो कभी झाड़ू लगाकर पूरे कूड़े को जलाया करती थी। ऐसे ही एक दिन सास को बाहर अपनी बहू के साथ पार्टी में जाना था तो मॉडर्न बहू कम जेवर पहन कर आती है तो सास कहती है, अरे बहू ये सब क्या है, तुमने ये 2 लॉकेट क्यों पहने हैं, जितना कम जेवर पहनोगी उतना क्लासी लुक लगेगा। ओके माँ जी। तभी गहने से लद पद कर झुमरी बहू आती है, उसे देखकर कविता कहती है, अरे भाई ये तुम कैसे तैयार हुई हो, अरे तुम दोबारा शादी करने जा रही हो क्या मेरे बेटे से, इतने गहने क्यों पहने हैं, इतनी तगड़ी पायल। अरे माँ जी मैं ये सब नहीं पहनूंगी तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपकी नई बहू हूँ। जेठानी जी तो इतनी फीकी लग रही कि पूछो ही मत। अरे बिल्कुल सही बोली मेरी बहू, चलो चलो अब लेट हो रहा है। ये कहकर सब पार्टी में चले जाते हैं। कुछ दिन बाद जब घर पर रिश्तेदार आकर गवार बहू के हाथ का खाना खाते हैं तो कहते हैं, वाह कविता, मानना पड़ेगा तेरी बहू भले ही गांव की है पर है बहुत अच्छी। तेरी मॉडर्न बहू ने आज तक इतना बढ़िया खाना नहीं बनाया ना खिलाया। ये तो सच है कविता, तेरी छोटी बहू बहुत अच्छी है, भगवान तेरे बहू बेटों की जोड़ी सलामत रखे। ये ले बहू नेक। तुमने तो मेरी बहू की तारीफ की है और मैंने भी इसके गुण देख लिए हैं और अब मुझे लगता है कि मुझे काफी अच्छी बहू मिली है। ये ले बहू, तेरा नेक 9 लखा हार की हकदार है। शुक्रिया माँ जी। आखिर तुम्हें हमारी देहाती बहू की कदर समझ आ ही गई। मुझे तो झुमरी तुम्हारी तरह बनना है, मुझे खाना बनाना सिखाओ ना। जरूर दीदी। इस तरह झुमरी अपनी जेठानी को देहाती खाना बनाना सिखाती है। साथ ही सारा परिवार झुमरी से खुश हो जाता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। करिश्मा अपनी बेटी रूपा के साथ गांव के मुखिया के खेतों में बैंगन की खेती करके अपने घर का गुजारा किया करती थी, लेकिन गांव का मुखिया उनके ऊपर अत्याचार करके उन्हें कम पैसे देता। वह माँ बेटी बहुत ज्यादा बेबस थी, जिसके चलते उन्हें ये अत्याचार सहन करने पड़ते। सुबह से काम करते करते ये समय हो गया है, लेकिन अभी तक हमने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। बाकी मजदूर तो काफी देर तक आराम करते हैं, तो फिर मुखिया हमसे इतना काम क्यों करवाता है। अब बेटी मैं तुझे क्या बताऊं, ये तो हमारी मजबूरी है। अगर हम यहाँ काम नहीं करेंगे तो तू तो जानती ही है हमारा गुजारा नहीं चल पाएगा। जब से तेरे पिताजी हमें छोड़ कर गए हैं हमारा जीना दुश्वार हो गया है। अपनी माँ की बात सुनने के बाद रूपा चुपचाप से काम करती रहती है। जैसे ही शाम के वक्त सभी लोग लाइन में अपनी दिहाड़ी लेने के लिए खड़े हो जाते हैं, सबसे आखिरी में करिश्मा अपनी बेटी रूपा के साथ खड़ी हो जाती है। आखिरी में जब उसका नंबर आता है तो मुखिया के पास पैसे होते हुए भी वह उन्हें कहता है, ये क्या, मेरे पास तो पैसे ही खत्म हो गए हैं। अभी मेरे पास पैसे बिल्कुल थोड़े से बचे हैं, जिनमें मुझे अपने घर का कुछ जरूरी सामान भी लेकर आना है। एक काम करना, तुम कल ही अपने पैसे ले जाना। लेकिन मुखिया जी अगर आप हमें पैसे नहीं दोगे तो आज हम क्या खाएंगे। अरे तुम्हारी इस बात का ठेका मैंने थोड़े ले रखा है। देखो अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। मुखिया के ऐसा कहने के बाद
वह दोनों माँ बेटी बेचारी मायूस होकर अपने घर की तरफ लौट आती हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है और दोनों माँ बेटी पानी का ग्लास पीकर सोने की कोशिश करती हैं, लेकिन दोनों में से किसी को भी भूख की वजह से नींद ही नहीं आती। माँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, अब क्या करूं? मैं जानती हूँ बेटी, खाना ना खाने की वजह से ही तुझे नींद नहीं आ रही, पर मैं क्या करूं बेटी, मैं मजबूर हूँ। मैंने भी कुछ नहीं खाया है जिसकी वजह से मुझे भी नींद नहीं आ रही। माँ, क्यों ना हम मुखिया के खेतों से जाकर कुछ बैंगन चुरा कर ले आए, उसे चूल्हे पर भून कर खा लेंगे तो हमारा पेट भर जाएगा। करिश्मा बेबस थी और वह अपनी बेटी रूपा को ना नहीं कह पाती, जिसके बाद दोनों माँ बेटी बैंगन के खेतों में जाकर बैंगन की चोरी करने लगती हैं। लेकिन तभी मुखिया का एक आदमी उन्हें देख लेता है, जिसके बाद वह उन माँ बेटियों को डंडे से खूब मारता है। तुम दोनों गरीब होने के साथ साथ चोरनी भी निकली, आज मैं तुम्हारे अच्छे से खबर लूंगा। दामोदर लाठी से दोनों माँ बेटियों को मारता रहता है, लेकिन किसी तरह करिश्मा अपनी बेटी को बचाकर वहाँ से भाग जाती है और अपने घर पहुँच जाती है। हे भगवान जी, कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं हमें, आखिर किस जन्म की हमें सजा मिल रही है, हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया भगवान। माँ, आप रोना बंद करो, जो भी हो रहा है उसे भूल जाओ, आज के बाद हम चोरी नहीं करेंगे। करिश्मा और रूपा दोनों खाली पेट ही सो जाती हैं। अगले दिन दोनों मुखिया के खेतों में काम करने के लिए दोबारा जाती हैं, लेकिन मुखिया उसे अपने खेतों में काम करने से मना कर देता है, क्योंकि दामोदर उसे चोरी के बारे में सब कुछ बता देता है। जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, चली जाओ यहाँ से, आज के बाद मेरे खेतों में आने की हिम्मत भी मत करना। मुखिया के कहने पर उन दोनों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती हैं। दोनों माँ बेटी पूरे दिन काम ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें कोई भी अपने पास काम नहीं देता और वह शाम तक थक हार कर वापस अपने घर लौट आती हैं। हे भगवान, कल से हमने कुछ भी नहीं खाया है, बहुत जोरों से भूख लगी है, खाना ना खाने की वजह से मुझे चक्कर आ रही है। माँ, करिश्मा रूपा को पानी पिला देती है। तभी उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आती है। भगवान के नाम पर कुछ दान करो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। मुझे माफ कर दो दादी माँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। लगता है कि तुम्हारे घर का चूल्हा भी नहीं जला है। ये लो, मेरे पास ये बैंगन थे, तुम इन्हें रख लो और इन्हें भून कर खा लेना। वह बूढ़ी औरत करिश्मा और रूपा को बैंगन देकर वहाँ से चली जाती है, जिसमें से करिश्मा एक बैंगन भून लेती है और उसे खा लेती है और दूसरा बैंगन सुबह के लिए बचा देती है। जब सवेरा होता है तो रूपा अपनी माँ से कहती है, माँ, आप इस बैंगन को भूनो मत, क्यों ना हम इस बैंगन से ही खेती करें अपने आंगन में। ये तुम कैसी बातें कर रही हो, भला बैंगन से कोई खेती होती है? मैंने देखा है लोगों को बैंगन से खेती करते हुए, आप मुझे ये बैंगन दे दीजिए, मैं इससे बैंगन की खेती करना चाहती हूँ। करिश्मा रूपा को बैंगन दे देती है। उस दिन वह अपने आंगन में बहुत मेहनत करती है और बैंगन के बीज निकाल कर वह अपने आंगन में बो देती है और जब रात होती है तो वह अपनी माँ के साथ भूखी ही सो जाती है। सवेरे जब वह अपनी खेती देखने आंगन में पहुंचती है, जहां उसे कई सारे बैंगन दिखाई देते हैं। अरे अरे, ये सब कैसे हुआ? मुझे तो यकीन ही नहीं होता, कहाँ तो यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन रात ही रात में इतने सारे बैंगन उग गए। रूपा हैरान थी। वह तुरंत अपनी माँ को बुलाकर ले आती है और अपनी बैंगन की खेती दिखाती है। देखो माँ, देखो, यहाँ पर कल तक एक भी बैंगन नहीं था, लेकिन एक ही रात में यहाँ इतने सारे बैंगन उगाए। ये किसी चमत्कार से कम नहीं। मुझे लगता है वो जो बूढ़ी अम्मा आई थी, उन्होंने हमें ये जादुई बैंगन दिए हैं। माँ, अब तो हमें किसी के यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं होगी, हम इन बैंगनों को बेचकर अपना गुजारा कर सकते हैं। हाँ बेटी, तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो माँ, मेरी मदद करवाओ इन बैंगनों को इकट्ठा करवाने में। दोनों गरीब माँ बेटी अपने आंगन की खेती के अंदर से सारे बैंगन तोड़कर इकट्ठे कर लेती हैं, जिसके बाद वो दोनों उन बैंगनों को बाजार में बेचने निकल पड़ती हैं, जिसके चलते उनके बैंगन अच्छे दामों पर बिक जाते हैं और उन्हें अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। देखो माँ, अगर हम एक सप्ताह मुखिया के पास काम करते तो वो हमें इतने पैसे नहीं देता जितने पैसे आज हमने एक दिन में कमाए हैं। हाँ बेटी, तूने सही कहा, आज हम पेट भरकर खाना खाएंगे, आज के दिन हम भूखे नहीं सोएंगे। करिश्मा अपनी बेटी रूपा के साथ राशन की दुकान पर से राशन का सामान ले आती है और घर आकर खूब अच्छा खाना बनाकर खाती है। दोनों माँ बेटी पेट भरकर खाना खाने के बाद सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, रूपा फिर से अपने आंगन में आती है, जहाँ उसके आंगन की खेती में फिर से खूब सारे बैंगन उग जाते हैं। ये तो सच में जादुई बैंगन की खेती है, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। माँ, कहाँ हो आप? देखो यहाँ पर आकर,
यहाँ तो दोबारा से उतने ही बैंगन उगाए हैं। करिश्मा बैंगन देखकर खुश हो जाती है, जिसके बाद फिर से दोनों माँ बेटी सारे बैंगन तोड़ती हैं और बाजार में जाकर उन्हें अच्छे दामों पर बेच देती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे वह बैंगन बेच कर अपनी जिंदगी को सुधारने लगती हैं। उनकी गरीबी धीरे धीरे करके मिट जाती है और वह अब अच्छा खासा कमाती हैं। देखा, इन जादुई बैंगन की खेती की मदद से आज हमारी दिनचर्या बिल्कुल सुधर गई है, नहीं तो हमें इस गरीबी में गुजारा करते करते पता नहीं कितना समय और लग जाता। माँ, मैंने सुना है कि भगवान सबकी सुनते हैं और एक ना एक दिन हर गरीब की मदद करते हैं। देखा, भगवान की हम पर कितनी अच्छी कृपा दृष्टि पड़ी है। दोनों गरीब माँ बेटी अब अपनी जिंदगी में जादुई बैंगन की खेती के चलते खुशी खुशी रहने लगती हैं, क्योंकि अब उनकी सभी परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं।